यूनिवर्सिटीज के हवाले से, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी कर दी गई है जिसमें भारत की जानिब से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, भारत का नाम भी उसमें शामिल उस फहरिस्त में आया है। और ये पहली बार जो मुल्क जो है, भारत जो है वो चौथे मकाम पर आया है। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी कर दी गई है 2024, जिसमें भारत की कुछ यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की जानिब से जो जारी कर दिया गया है, टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन की जानिब से ये फहरिस्त जारी कर दी गई हैं, जिसमें रवां साल के दौरान 91 यूनिवर्सिटीज़ भारत की हैं जिन्होंने इस फहरिस्त में जो जगह बनाई है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे गुज़िश्ता साल की, तो गुज़िश्ता साल के दौरान 75 इदारे भारत के थे जिन्होंने इस फहरिस्त में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन इस बार जो है भारत की जानिब से जो चौथे मकाम पर आया है 2024 के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के दौरान, जिसमें से करीब 91 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इस फहरिस्त में अपनी जगह बना ली है। सईद तजम्मुल के पास हम चलेंगे श्रीनगर, जहां से मजीद डिटेल्स हम लेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का मामला है और आलमी रैंकिंग जारी कर दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी कर दी गई है और भारत के कई नामवर इदारे जो है वो इसके अंदर आ चुके हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन की तरफ से हर साल ये रैंकिंग जारी की जा रही है और इस बार 91 भारत के ऐसे इदारे हैं जिन्होंने इस रैंकिंग के अंदर अपनी जगह जो है बना ली है। और रैंकिंग दुनिया भर के बेहतरीन जो इदारे हैं उनके लिए जो है वो रैंकिंग जारी की जा रही है और आज भी ये रैंकिंग पूरी दुनिया में जो है बड़ी इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया भर के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता करके भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी है और जिस तरीके से निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है उसमें बेहतरी आई है। और अब खबर ये आ रही है कि जनाब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी बेहतर हुई है। 1000 जो पहले थी 801 पर आ चुकी है। उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी इस रैंकिंग के अंदर आ चुका है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको मज़ीद यूनिवर्सिटियाँ दिखेंगी जिनमें जो IIT रुड़की है वो भी आ चुका है। अन्ना यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना भी है, जामिया हमदर्द भी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसमें मणिपाल एकेडमिक एंड हायर एजुकेशन है, पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम इसमें है, MIT यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का इसमें है, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इसमें है, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अनंतपुर साहब वो भी इसके अंदर आ चुकी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जिक्र इसमें। और इस तरीके से एक फहरिस्त लंबी है जो भारत की यूनिवर्सिटियाँ इस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आ चुकी है। सईद तजम्मुल, ये जो आलमी वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज के हवाले से जारी की जा रही है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? और अगर हम पिछले साल के मुकाबले में इस साल की रैंकिंग को देखें तो कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो आपको मजीद फाल और मुतहरिक नजर आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आलमी सतह पर इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज की बात करें तो भारत ने एक बार फिर अपनी पोजीशन जो है उसको और बेहतर किया है, यानी 80% इम्प्रूवमेंट हुई है रैंकिंग के हिसाब से। जहां बीते वर्ष में हमारा रैंकिंग जो था तकरीबन 70 के आसपास ऐसे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने रैंकिंग में टॉप किया था, लेकिन आपकी बात उसमें बेहतरी हुई है। हालांकि ये जो UK बेस्ड मैगजीन है जिसने इस रैंकिंग को इशू किया है, जारी किया है, उसमें इबहम और खदशात बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस जिसमें कानपुर, गुवाहाटी और बाकी जगहों से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बहिष्कार किया था, बाइकआउट किया था। इस रैंकिंग पर उन्होंने सवालात उठाए थे कि रैंकिंग का जो आपका सिस्टम है वो बिल्कुल बेहतर नहीं है। लेकिन फिर भी जो जयपुर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो 600 से लेकर अब 800 रैंकिंग पर पहुंच गया है। इसी तरह से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है उसकी रैंकिंग भी डाउन हो चुकी है। हालांकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस है, माता वैष्णो देवी कहीं ना कहीं किसी जगह पर सेकंड लास्ट स्टेज में आ चुका है और जो वाहिद जम्मू कश्मीर से हमारी यूनिवर्सिटी है। लेकिन गालिबन इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बाद
जो बैनुल-अक़वामी सतह पर यूनिवर्सिटीज का, इंस्टीट्यूशंस का जाल पूरी दुनिया में है, उसमें भारत ने डंका बजा दिया। भारत ने साबित कर दिया कि आईटी हब बेंगलुरु, गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट और उसके बाद बेंगलुरु के साउथ, यानी बेंगलुरु ने जिस तरह से एक बार फिर टॉप किया, इसी तरह से राजस्थान ने भी राजस्थान का हमें जम्मू कश्मीर में, मुल्क भर में इतना फायदा जरूर होता है कि यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज है, उसका फायदा पूरे मुल्क को मिल रहा है। कुल मिलाकर इस रैंकिंग में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का बीते साल का जो रैंकिंग था वो 200 पॉइंट ऊपर था, लेकिन इस साल जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का रैंकिंग गिरकर अब ये 1000 तक पहुंच चुका था। बीते साल में उन्होंने 600 से लेकर 800 पॉइंट्स हासिल किए थे। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट और बाकी जगहों से जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी को छोड़कर बाकी इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज जो है वो दुनिया भर में इस वक्त बहुत आगे जा चुकी है। हालांकि बाइकआउट करने के बाद जो इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा, जिसमें मद्रास इंस्टीट्यूशन है और जिसमें कानपुर की यूनिवर्सिटी है, वो कहते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका जो तरीकाकार है यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी करने का, वो सही नहीं है। लगातार चौथे साल भी उन्होंने इसका बाइकआउट करके आने वाले वक्त में, अब चूंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर आपको याद होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी से निकलकर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और साउथ एशिया, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडेंट्स नई दिल्ली, जामिया मिलिया, हमदर्द, कानपुर यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी से निकलकर बैनुल-अक़वामी सतह की यूनिवर्सिटियों तक दाखिला हासिल कर पाए। लेकिन इस रैंकिंग ने कहीं ना कहीं बड़ी अहम यूनिवर्सिटी, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह शामिल है, उनकी रैंकिंग को डाउन होने से कहीं ना कहीं वाइस चांसलर और स्टाफ मेंबरान में कोई ना कोई बात होगी जो चर्चा में इस वक्त